हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है फ्रेंड्स, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और पिछली वाली सीरीज़ में हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो जनरली एग्ज़ाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो कलेक्शन था। और फ्रेंड्स, स्पॉटिंग एरर पर ये सीरीज़ भी जो चल रही है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पॉटिंग एरर हम कैसे करें, किस तरह की एरर्स वहाँ हो सकती हैं, किस तरह उनको हम रिमूव करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भी स्पॉटिंग एरर है और ये स्पॉटिंग एरर देख लेते हैं किस तरह है, क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। बात करें आई स्प्रेन्ड माई एंकल कि आई स्प्रेन्ड माई एंकल कि जो मेरा एंकल था उसमें स्प्रेन हो गया व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, कि जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात पास्ट टेंस की हो रही है। एक टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में है। मीन्स एक काम हो गया कब, जब मैं दूसरा काम कर रहा था, यानी बास्केटबॉल खेल रहा था, एंकल में स्प्रेन आ गया। अगर हम देखें इस बात को तो ये जो काम है हमारा, ये क्या है, पास्ट है दोनों तरफ। तो सेंटेंस हमारा कोई एरर हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है, यानी सेंटेंस हमारा बिल्कुल ये ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बात कर लेते हैं सेकंड सेंटेंस की। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था। व्हेन हिज फ्रेंड हैड अराइव्ड। अब देखिए कि वो टीवी देख रहा था, कब देख रहा था, जब उसका फ्रेंड पहुंचा। यहाँ देखिए एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस हमें दिख रहा है, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ जो पास्ट परफेक्ट इसने दिखाया है, इस पास्ट परफेक्ट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स वो टीवी देख रहा था, कब देख रहा था, जब उसका फ्रेंड पहुँचा। तो यानी जो गलती है हमारी वो इस सेक्शन में है, इस सी वाले पार्ट में। और क्या गलती है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है हिज फ्रेंड हैड अराइव्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ होना चाहिए क्या, हिज फ्रेंड अराइव्ड। यानी इसको आप बदलिए पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट का आप यूज़ करिए, क्योंकि पास्ट यहाँ पास्ट ऑफ द पास्ट की यहाँ कोई ज़रूरत हमें नहीं दिखाई दे रही है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर, जब अलॉटेड टाइम पूरा हो गया, दे टॉर्न ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज्ड, उन्होंने सारे पेपर फाड़ दिए जो वो यूज़ कर चुके थे। देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरह की एरर है। देखिए, जब भी स्पॉटिंग एरर हो, कम से कम सेंटेंस आप 2 बार जरूर पढ़ें। जल्दबाजी में बिल्कुल कोई काम ना करें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे जाती है। अब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर, जब टाइम पूरा हो गया, यानी एक काम टाइम पूरा होने का है। दे टॉर्न ऑफ, उन्होंने पेपर फाड़ दिए, दूसरा काम पेपर फाड़ने का हुआ। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो पहला काम कौन सा हुआ इन दोनों में, कि पहले उन्होंने पेपर फाड़े या पहले अलॉटेड टाइम पूरा हुआ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कि जो अलॉटेड टाइम है वो पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने पेपर फाड़ दिए। क्लियर? जरा फोकस करें यहाँ। तो ये वाला जो सेगमेंट है टाइम वॉज ओवर, ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये वाला जो टेंस है ये जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो पास्ट इंडेफिनिट सही है, लेकिन गलती कहाँ दिख रही है फिर आपको, यहाँ ये जो टाइम वॉज ओवर है इसकी जगह यूज़ होना है टाइम हैड बीन ओवर। बात क्लियर? यानी टाइम पूरा हो गया, दे टॉर्न ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज्ड। बिल्कुल क्लियर हो गया बात? चलिए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हमें टेंस दिख रहा है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। आई हैव हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है at the fountain for almost 10 years before I could start functioning well. कहाँ काम करना पड़ा? एक फाउंटेन पर लगभग 10 घंटे इससे पहले कि वो सही से काम करना शुरू करता। ज़रा एक बार पढ़ लें फ्रेंड्स। आई हैव हैड टू वॉक, देखिए यहाँ जो पहला पार्ट है ये दे रखा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट,
और जो बाद में दिख रहा है यहाँ हमें दिख रहा है पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा हम गौर करें कि ये जो काम है ये वाला जो ए सेक्शन में है और ये जो काम है जो सी सेक्शन में है, तो सी सेक्शन में तो पास्ट है लेकिन ए सेक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो सकता है भाई? तो भाई यहाँ जो काम ये है कि आई हैव हैड टू वर्क, यहाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्शन है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ सेंटेंस आपका होना चाहिए आई हैड टू वर्क, हैव की जगह आप यूज़ करें हैड। अब देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बिल्कुल आपको एरर क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई क्यों हो गया? क्योंकि ये जो एक्शन है ये क्या है, ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। क्लियर? या आप कहिए पास्ट परफेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस, फ्रेंड्स ये ब्रश काम नहीं कर रहा। Although we reached his house on time, he was left for the airport। कि यद्यपि हम कहाँ पहुँचे, हम समय पर पहुँच गए। We reached, just a minute फ्रेंड्स, ब्रश में दोबारा ओपन कर लूँ। Yes, although we reached his house on time, he was left for the airport। यद्यपि हम समय पर पहुँच गए उसके घर, फिर भी वो क्या था, he was left for the airport, वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पहला काम कौन सा हुआ इन दोनों एक्शन में, आप देखें कि जो हम तो घर पहुँचे लेकिन वो घर से पहले ही निकल गया था, एयरपोर्ट के लिए पहले ही निकल गया, यानी ये वाला पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हमें क्या करना है, एक टेंस हमारा किस में जाएगा, जो एक्शन पहले हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट, वो जाएगा किस में फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। तो हम क्या करें, ये वाला पोर्शन तो हमें बिल्कुल ठीक दिख रहा है और ही वॉज लेफ्ट, यानी इस पोर्शन में हमें गलती दिख रही है। गलती क्या दिख रही है, वॉज लेफ्ट को आप बदल दें किस में, हैड में, ही हैड लेफ्ट, यानी पास्ट परफेक्ट में। बात क्लियर? पता लगा गलती क्यों है? चलिए, आफ्टर रवि read the magazines and newspapers and watched the TV programs, he decided to go out and meet some old friends। कि जब रवि ने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए, उसने डिसाइड कर लिया, क्या कर लिया, और टीवी प्रोग्राम देख लिया, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो जाएगा और बाहर जाएगा और अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनसे वो मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब ज़रा गौर कर लेते हैं टेंस पर। ज़्यादातर यहाँ जो इस एरर है, ये जो एक्सरसाइज है, ये फ्रेंड्स टेंस रिलेटेड है। क्लियर? तो टेंस की एक्सरसाइज जो एरर्स हैं वो हमें यहाँ दिख रही हैं। अब देखिए पहला काम क्या हुआ यहाँ, आफ्टर रवि, इसमें तो कोई गलती नहीं है। रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, यानी ये काम ऑलरेडी वो कर चुका। क्लियर? और इसके बाद उसने डिसाइड कर लिया, तो ये वाला एक्शन तो पास्ट में है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये वाला जो एक्शन है बी में जो दिख रहा है आपको, यानी पेपर मैगजीन पढ़ने का जो एक्शन है, वो किस में होना चाहिए था, ये वाला, ये पोर्शन होना चाहिए था आपका पास्ट परफेक्ट में। तो आफ्टर रवि हैड रेड द, क्लियर फ्रेंड्स, हैड रेड द मैगजीन्स, क्योंकि पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया ये। बात समझ रहे हैं पास्ट ऑफ द पास्ट क्या है? वी रीच्ड द ऑफिस इन ग्रेट हरी बट द कंसर्न्ड ऑफिसर हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर। हम ऑफिस बहुत जल्दी में पहुंचे लेकिन जो कंसर्न्ड ऑफिसर था, संबंधित ऑफिसर था, वो जल्दी ही हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर, वो पहले ही ऑफिस छोड़ चुका था। ज़रा गौर कर लेते हैं क्या गलती है। देखिए वी रीच्ड पास्ट है, पास्ट में भी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। और इन अ ग्रेट हरी, ये पोर्शन भी ठीक है। बट द कंसर्न्ड ऑफिसर, ओके है, सी वाला पोर्शन भी। हैड लेफ्ट, भाई पहले कौन सा काम हुआ, ऑफिसर ने ऑफिस छोड़ दिया, उसके बाद हम पहुंच गए।
क्लियर। तो यानी ये एक्शन अर्लियर है, पास्ट ऑफ द पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सेंटेंस फ्रेंड्स बिल्कुल ओके है, यहाँ कोई गलती आपको नहीं दिख रही है। और मेरे साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज भी करते रहें, बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और कल की एक्सरसाइज में कई लोगों के कमेंट थे कि बिल्कुल 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरी ओर से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। बिफोर द कारपेंटर के आने से पहले शी कवर्ड द फ्लोर विद पॉलीथीन शीटिंग टू प्रोटेक्ट द कारपेट। उसने फ्लोर को, फर्श को पॉलीथीन सीटिंग से ढक दिया ताकि कारपेट को बचा सके। तो देखिए यहाँ एक्शन पे नज़र डाल देते हैं कि कारपेंटर आया और कारपेंटर के आने से पहले उसने कवर्ड कर दिया। तो जो काम पहले हो गया वो पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। तो यहाँ केम तो बिल्कुल ओके है, लेकिन यहाँ जो शी कवर्ड है यहाँ गलती दिख रही है आपको। ये होना चाहिए शी हैड कवर्ड। क्या होना चाहिए? शी हैड कवर्ड द फ्लोर विद पॉलीथीन शीटिंग। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो बी वाला सेगमेंट आपका यहाँ रॉन्ग है। चलिए, ऑन रीचिंग द स्कूल कैंपस पहुंचने पर ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू लर्न दैट द बस लेफ्ट फॉर द पिकनिक। वो निराश हो गया इस बात को जानकर कि जो बस है वो पिकनिक के लिए चली गई है। क्लियर फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं भाई क्या एरर है। ऑन रीचिंग द स्कूल कैंपस बिल्कुल ओके है, ए वाला पार्ट। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ये भी ठीक है, वो डिसअपॉइंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। टू लर्न दैट, ये सी वाला पोर्शन बिल्कुल ठीक है। बस लेफ्ट, अब देखिए ये जो काम है बस के छोड़ने का, ये पहले हो गया उसके स्कूल पहुंचने से पहले। क्लियर? तो अब ये पहले हो गया तो ये एक्शन जाएगा पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी यहाँ क्या आएगा आपका? हैड लेफ्ट, बस हैड लेफ्ट। बात क्लियर फ्रेंड्स? ऑन रीचिंग द स्कूल कैंपस ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू लर्न दैट द बस हैड लेफ्ट। तो यहाँ ये आपकी डी वाले पोर्शन में गलती आपको दिख गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। गोरी टोल्ड मी, गोरी ने मुझे बताया, हिज नेम, उसका नाम, आफ्टर ही लेफ्ट। कब बताया? जब वो चला गया। यानी गोरी ने मुझे बताया उसका नाम उसके जाने के बाद। तो नाम तो बाद में बताया, ये बात ठीक है टेंस, लेकिन ये जो एक्शन है ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया भाई। जब वो चला गया उसके बाद बताया, तो यानी ही हैड लेफ्ट। क्लियर फ्रेंड्स? ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ जो एरर आपको दिख रही है वो सी वाले सेक्शन में दिख रही है, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए। पता लगा कि क्यों होना चाहिए? चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थीफ एस्केप्ड, चोर बच गया, बिफोर आई ओपन द डोर, मेरे दरवाजा पहुंचने से पहले ही चोर भाग गया, मीन्स बच निकला। तो यहाँ काम पहले कौन सा हुआ? पहले तो चोर निकला या चोर बच निकला या मैंने दरवाज़ा खोला? तो डेफिनेटली मैंने दरवाज़ा बाद में खोला, चोर पहले भाग गया। तो द थीफ हैड एस्केप्ड, द थीफ हैड एस्केप्ड। तो इस सेक्शन में क्या गलती है? यहाँ हैड होना चाहिए और ये हैड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ ए वाला पोर्शन आपका गलत हो गया। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये एक्शन पहले हो गया। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया। कुडंट सी हिम, उसे बट कुडंट सी हिम, लेकिन उसको नहीं देख पाया। बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि वो चला गया था मेरे पहुंचने से पहले। देखिए भाई पहले ए सेक्शन में कोई गलती नहीं है। कुडंट सी हिम पास्ट टेंस की बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों सेक्शन ठीक हो गए। बिकॉज ही वेंट आउट, यहाँ आपको गलती दिख रही है क्योंकि वह चला गया मेरे पहुँचने से पहले। तो बिकॉज ही हैड गोन आउट, यानी यहाँ जो गलती है वो क्या है? यहाँ हैड गोन होना था वेंट आउट की जगह। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ गई? हैड गोन आउट बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि
एक्शन है, क्या हो गया, पास्ट ऑफ द पास्ट। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। एज सुन एज आई विल रीच कोलकाता, जैसे ही मैं कोलकाता पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द पार्सल ऑफ बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, मैं वो पार्सल भेज दूंगा बुक्स का जिसको आपने मांगा है। तो क्या गलती है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पहुंचूंगा एक तरफ विल और दूसरी तरफ विल मीन्स जब मैं पहुंचूंगा तो मैं भेज दूंगा। हिंदी में देखिए दोनों क्लॉज आपको फ्यूचर में मिलती हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में इस काम को कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो एक क्लॉज आपकी पास फ्यूचर इंडेफिनिट होती है, तो दूसरी क्लॉज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। तो यहाँ कौन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी, देखिए कंडीशनल सेंटेंस दिखा रहा है ना, कंडीशनल दिखा रहा है भाई पहुँचूंगा कोलकाता तो तुम्हें पार्सल भेज दूंगा, तो यानी ये वाली जो क्लॉज है इफ़ आई रीच कलकत्ता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी और बाद वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगी। तो ये तो ठीक है। तो यहाँ आपको बी वाले सेक्शन में गलती दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज आई रीच कोलकाता आई विल सेंड यू द पार्सल ऑफ बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स क्यों है। आई शैल राइट टू यू, मैं आपको लिखूंगा व्हेन आई शैल रीच बेंगलोर, जब मैं बेंगलोर पहुंचूंगा। यहाँ भी कंडीशनल है, मैं पहुंचूंगा तो लिखूंगा, तो कंडीशनल सेंटेंस है ये वाली जो क्लॉज है, आई शैल राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखूंगा, कब लिखूंगा, जब मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगा, यानी पहुंचने के बाद लिखूंगा ना। तो ये वाली जो क्लॉज है व्हेन के साथ जो दिख रही है, ये दिखेगी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये दिखेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये वाला पोर्शन तो ओके है, और ये वाला पोर्शन आई शैल रीच, यानी इस पोर्शन में आपको गलती दिख रही है, तो यहाँ आई रीच बेंगलोर होना है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। You will get all the information if you read this booklet carefully, यदि तुम इस बुकलेट को केयरफुली पढ़ोगे तो तुम सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। कब मिलेगी, जब तुम केयरफुली पढ़ोगे, यानी ये केयरफुली इफ़ के साथ जो क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके बाद जो दूसरी क्लॉज है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब देखिए ज़रा, ए सेक्शन में कोई गलती बिल्कुल नहीं, ऑल द इन्फॉर्मेशन, इस बी पार्ट पे भी कोई गलती नहीं है, इफ़ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली इसमें भी कोई गलती नहीं है, यानी इस सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं, नो एरर। दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट, कि ये छोटी टेबल टूट जाएगी यदि तुम इस पर क्या करोगे, चढ़ जाओगे। तो दो जगह विल दिख रहा है, देखिए जहां भी दो जगह विल दिख जाए वहीं गड़बड़ समझ लीजिए आप। दिस स्मॉल टेबल विल कोलैप्स, ये कोलैप्स हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब तुम चढ़ोगे। तो कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है भाई, तो क्या करना है, इफ़ के साथ जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो यानी इफ़ यू स्टैंड, इस विल को हटा दो, सेंटेंस आपका बिल्कुल ओके। तो यानी सी वाले सेक्शन में आपकी गलती है। बात क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, इफ़ आई विल हैव इनफ टाइम टुमारो, यदि मेरे पास इनफ टाइम होता, I'll come and see you, मैं आता और तुमसे मिलता। देखिए यहाँ विल दिख गया, यहाँ विल दिख गया, तो इफ़ के साथ जो क्लॉज होती है, इफ़ के साथ वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, यानी इफ़ आई हैव इनफ टाइम, ये गलती है। तो सेंटेंस आपका ये ठीक हो गया, ये सेक्शन को आप ठीक कर लीजिए, ये में गलती है आपकी। आई विल डिस्कस द मैटर विद हिम, मैं उसके साथ मामले को डिस्कस करूँगा। व्हेन आई विल सी हिम, कब करूँगा, जब मैं उससे मिलूँगा। तो यो भी कंडीशनल है, और इसमें भी क्या है, इफ़ के बाद आने वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होती है, या व्हेन के बाद आने वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होती है। तो ये जो आपको विल सी दिख रहा है, व्हेन आई सी हिम, ये हो जाएगा विल सी की जगह, यानी बी वाला सेक्शन आपका यहाँ रॉन्ग है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ज़रा। आई विल वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, एज लॉन्ग एज यू विल पे, कब तक करूँगा, जब तक तुम यू विल पे वेल, जब तक तुम अच्छे से मुझे पे करते रहोगे। भाई मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, कब करूँगा, जब तक तुम मुझे अच्छे से पे करोगे।
तो गलती कहाँ दिख रही है फ्रेंड्स, यू विल पे वेल। तो यहाँ ये जो विल दिख रहा है इसको हटा दीजिए, एज लॉन्ग एज यू पे वेल, जब तक तुम मुझे अच्छे से पे करोगे। दोनों जगह तो हो नहीं सकता विल। बात क्लियर हो गई, यहाँ सही है, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू पे वेल। सी वाला सेक्शन आपका अब आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम श्योर दैट, मुझे पूरा विश्वास है कि ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ़ आई डू नॉट इकोनॉमाइज़, कि मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस है वो मेरी जो इनकम है उससे ज़्यादा हो जाएंगे यदि मैं इकोनॉमाइज़ नहीं करूँगा, यदि मैं इनकम को बचा के नहीं रखूँगा। देखिए भाई, पहले सेक्शन में कोई गलती ए में नहीं है, ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस कोई गलती नहीं है, वुड एक्सीड द इनकम बढ़ जाएंगे, इफ़ आई डू नॉट इकोनॉमाइज, ये डी वाला सेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। अब गलती यहाँ सी वाले में है। देखिए यहाँ वुड की ज़रूरत नहीं है, वुड को क्या आएगा, वुड विल में बदलेंगे क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है। ये क्यों एक तरफ प्रेजेंट टेंस आपको दिख रहा है तो यहाँ फ्यूचर दिखेगा, तो यानी यहाँ जो वुड है वुड नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, विल आएगा, विल एक्सीड द इनकम। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं भाई। आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक। मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग, जब तुम बम्बई आ रहे होंगे, यू विल ब्रिंग माई बुक, तुम मेरी बुक वापस लाएंगे। तो गलती कहाँ है, देखिए फ्रेंड्स, विल बी और विल इन दोनों में ही डेफिनेटली गलती है। तो गलती अब हमें देखनी है यहाँ है कहाँ। देखिए कंडीशनल है, तो जो विल बी कमिंग यहाँ दिख रहा है, व्हेन यू कम, आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू बॉम्बे, कि जब तुम बॉम्बे आओगे, यू विल ब्रिंग माई बुक, तुम मेरी बुक लाओगे। तो कहाँ स्पॉटिंग है, स्पॉटिंग कहाँ है, इस सी वाले पोर्शन में स्पॉटिंग है आपकी। तो जो विल बी कमिंग जो दिख रहा है आपको, ये नहीं आपको यूज़ करना, इसकी जगह आप यूज़ करें कम। क्लियर, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिखाई जा रही है, सी वाला सेक्शन। एज सुन एज आई विल रीच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुँचूँगा, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो जब मैं पटना पहुंचूंगा तो मैं बुक भेज दूंगा जिसको तुमने कहा है। तो क्या है भाई, यहाँ विल है, यहाँ विल है, तो गलती कहाँ है, आपको यूज़ करना है एज सून एज आई रीच पटना, इस विल को हटा दीजिए और आप यूज़ कीजिए इस विल को हटा के। अब देखिए सेंटेंस क्या हो गया, एज सुन एज आई रीच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक्स, मैं तुम्हें बुक्स भेज दूंगा, यू हैव आस्क्ड फॉर। क्लियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ओके हो गया सेंटेंस, यानी ए वाले सेक्शन में आपकी एरर हो गई है। देख लेते हैं 23rd को, व्हेन आई शैल सी हिम, जब मैं उससे मिलूंगा, आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज़ डन इज़ रॉन्ग, कि मैं उसको बताऊंगा कि जो उसने किया है वो गलत है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो व्हेन आई शैल दिख रहा है ये नहीं आएगा, क्योंकि बाद वाले में आपको विल दिख गया। तो व्हेन के साथ जो क्लॉज है इसको आपको कंडीशनल है, इसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल देना है। तो व्हेन आई सी हिम, ये शैल हट जाएगा, व्हेन आई सी हिम आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, कि जब तुम चेन्नई से आओगे तो मैं आऊँगा और तुमसे मिलूँगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या होगा, आफ्टर यू रिटर्न, ये विल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो बाद वाली क्लॉज है इसमें फ्यूचर है, यहाँ फ्यूचर में बनी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, ये वाला सेक्शन आपका यहाँ रॉन्ग है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स।
अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कांट पास, कि जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे यू कांट पास, तुम पास नहीं हो सकते। अब देखिए जो इफ़ क्लॉज है आपकी, अब इफ़ क्लॉज उसमें आपको क्या यूज़ करते हैं आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यानी अनलेस ये सेंटेंस आपका ओके है, यू विल स्टडी हार्ड, इसको आपको चेंज कर देना है। ये क्या हो जाएगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड, तो विल हटाइए यहाँ से और यू कांट पास, कि अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू कांट पास, तुम पास नहीं हो सकते, या यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये वाली जो क्लॉज है आपको, बी वाला जो सेक्शन है ये गलत है, ये किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये टाइम एंड टेंस की एरर थी। आगे कोई दूसरी एरर लेते हैं और कल हम और दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। हाँ, कमेंट करके अपनी जो स्ट्रेंथ है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो ज़रूर बता दें। अगर 10 होते हैं, 12 होते हैं, तो डोंट बी हेजिटेट, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, बताइए, खुल के बताइए। क्लियर, कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, फिर देखते हैं कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। क्लियर, आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये एडिशनल लेक्चर है, बाकी शाम को दूसरा चैनल है आपको एग्ज़ाम क्लू, उस पर आपको रेगुलर लेक्चर उस पर भी मिल रहा है, इस पर भी मिल रहा है। मीन्स आपकी तैयारी अब डबल कर दी हमने, आपको डबल लेक्चर अब डेली मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।